बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इस्लामिक ऑफिशियल 2.0। आज मैं आपके साथ हजरत हलीमा सादिया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। ये वाक़या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बचपन से जुड़ा हुआ है और नहायत ईमान अफरोज और दिलचस्प है। आज मैं आपके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी शेयर करूंगी। मोहतरम नाजरीन, आज हम इस वीडियो में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के पहले 2 साल शेयर करेंगे, जिसमें आपका अकीका और हलीमा सादिया के सुपुर्द करने का वाक़या भी है। एक यहूदी आलिम जो मक्के में आया हुआ था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पोते की पैदाइश हुई तो वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आया और कहा कि मुझे आपके पोते की जियारत करनी है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की बेचैनी के सबब इसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। यहूदी आलम की निगाह इस बच्चे पर पड़ी तो बेख्तियार चीख मारी, यही बच्चा है जो अल्लाह के आखिरी रसूल है, जिसकी वजह से इसराइल से नबूवत खत्म हो जाएगी। मक्के वाले जो पहले ही अब्दुल मुत्तलिब से जले बैठे थे, जब उनको पता चला कि जो राहब आ रहा है उन्हीं को बिशारत देकर जा रहा है, जो जादूगर आ रहा है वो भी उन्हीं की तलाश में आ रहा है, आने वाले को खुशखबरी देकर जा रहा है, लोग इस बच्चे से हसद करने लगे। लोगों का हसद इस बच्चे से बढ़ता जा रहा था। मक्के की सरजमीन पर बहुत से बच्चे पैदा हुए। इब्तदाई आगे जाकर मजहबी मुखालफत में बदला। यहूदी आलम बेख्तियार बोला, मैंने इस बच्चे को पहचान लिया है, मैं इसकी तलाश में मक्के आया था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दीन इब्राहिमी में उन्होंने जब ये जुमला सुना तो उन्हें कमरे में ले गए और पोशीदा कर दिया। 4 दिन तक पैगम्बर इस्लामी मुस्तफा को पोशीदा रखा गया। अलबत्ता चौथे दिन अरब का एक पढ़ा लिखा शख्स जिसका नाम सवाद इब्ने कारब था, अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि मुझे पता चला है कि आपके खानदान में बच्चा पैदा हुआ है, मैं इसकी जियारत करना चाहता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ये जानते थे कि पूरा अरब इस बच्चे की वजह से हसद में पड़ा हुआ है। बनु हाशिम के मुखालफिन सब हसद कर रहे थे, इसलिए आपने इनकार कर दिया कि मैं इस वक्त मजमे में बच्चे को नहीं ला सकता। सवाद बिन कारब बेचैन हो गए। इसने कहा कि आप मुझे साथ ले चले। चुनाचा इसे हजरत आमना के मकान पर ले गए। जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, पर्दा हटाया, एक नूर सा कमरे में फैल गया। वो पढ़े लिखे थे, बेख्तियार बोल उठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया, क्योंकि वो जान गए कि आखिरी जमाने में क्या होने वाला है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मैं इस बच्चे पर ईमान ले आया हूँ, आप गवाह रहना, क्योंकि हो सकता है कि मैं इस वक्त तक जिंदा न रहूं जब ये बच्चा ऐलान रिसालत करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि यही अल्लाह का आखिरी रसूल है। बनु हाशिम के अलावा आप पर ईमान लाने वाला यही शख्स था। 7वें दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते का अकीका करते हैं और सबको बुलाते हैं। आपको और इनकी वालदा को पहले ही इनके नाम की बिशारत हो चुकी थी। चुनाचा उन्होंने बताया कि इनका नाम मोहम्मद रखा गया है। मक्के वाले लोग हैरान हो गए। आज तक किसी भी शख्स ने मोहम्मद अपने बच्चे का नाम नहीं रखा। मोहम्मद के मायने है वो शख्स जिसकी तारीफ की जाए। मक्का वाले हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे, ये नाम कैसा रखा है जो पहले किसी का नहीं। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि मेरी तमन्ना यही है कि सारी दुनिया इसकी तारीफ करे। यहूदी काहन, जादूगर और शैतानी नुमाइंदे पहले ही पैदाइश की रात पेश आने वाले वाकया देख कर हैरान हो चुके थे। होने वाले बच्चे के दुश्मन हो गए। बच्चा बड़ा हो गया तो हमारी तबाही का बाइस बनेगा। वो ये बात सोच रहे थे। इस ख्यालात के पेश नजर रब्बे करीम की मसलहत ये थी कि पैगम्बर इस्लाम कुछ अरसा के लिए मक्का की सरजमीन से गायब हो जाए, ताकि दुश्मन उनकी तलाश में यहाँ तक आए और वापस चले जाएं। पैगम्बर इस्लाम बड़ी तेजी से परवरिश पाने लगे। 2 महीने में बैठने लगे और 9 महीने में आप दौड़ने लगे। 15 माह की उम्र में तीर अंदाजी करने लगे। 30 माह की उम्र में यानी 2.5 साल की उम्र में नौजवानों से कुश्ती लड़ने लगे। इतनी तेजी से नशो नुमा पाने वाला कि 1 साल में ये बच्चा इतनी तेजी से बढ़ गया। जब हजरत आमना की निगरानी में रहे तो हैरान हो जाते कि हलीमा की निगरानी में कोई इनको नहला कर इनकी कंघी कर जाता है। जब कभी लिबास बदलने का टाइम होता तो पहले ही इनका लिबास बदला हुआ होता। इसी तरह अगर आप किसी के घर खाने पर जाते तो इनके घर पहले ही बरकत पहुंच जाती। इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ये भी पता था कि इस बच्चे के दुश्मन ज्यादा होंगे। कोशिश करना कि इनको बचाना। यहूदी बार बार क्यों आ रहे थे? क्योंकि वो इस बच्चे की पैदाइश होना ही नहीं चाहते थे। मुसलसल हजरत अब्दुल्ला पर हमला हुआ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब पर हमला हुआ। रिवायत में है कि यहूदियों को ये साजिश थी कि हजरत अब्दुल्ला को खत्म कर दो, तो वे
विलादत पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होगी। यहूदी ये पहचान गए थे क्योंकि ये पहचान हजरत यहया के इस कुर्ते से हुई थी जो यहूदियों के पास था, और जनाब अब्दुल्ला के वक्त इसमें खून निकलना शुरू हो गया था। यहूदी हजरत अब्दुल्ला को कत्ल कर देना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि हजरत अब्दुल्ला को शादी से पहले ही कत्ल कर दो, लेकिन फिर भी हजरत अब्दुल्ला की शादी हजरत आमना के साथ हुई और इसके बाद फिर भी वो बाज न आए। उन्होंने हजरत अब्दुल्ला को जहर दे दिया और वो वफात पा गए। फिर उन्होंने इत्मीनान किया कि अब उसका कोई बच्चा नहीं होगा, लेकिन वो ये जान सके कि बीबी आमना के यहाँ बच्चा होने वाला हो गया। इनका ध्यान इस बात पर ना गया। यहूदियों की किताब में है कि हजरत अब्दुल्ला का जो बेटा पैदा होगा वो आखिरी पैगंबर होगा। इसके बाद कुर्ते का खून भी खुश्क हो गया और उन्हें ये इत्मीनान हो गया। लेकिन जब आपकी पैदाइश हुए तो उन लोगों को हसद हो गया और उनका सबका ग्रुप बना। वो सब मिलकर 2 माह के बच्चे को तलाश करने लगे। उन्होंने हर घर में निगाह डाली, इनको बाप दादे की गोद में और न किसी भी जगह वो नजर न आए। जब आप 7 साल के हुए तो आपके चलने और फिरने के अंदाज से यहूदियों को अंदाजा हो गया, क्योंकि इनकी किताब के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला का बच्चा आखिरी नबी होगा, क्योंकि आप जहाँ से गुजरते तरह हरे भरे हो जाते। यहूदी आपको कत्ल करना चाहते थे, लेकिन वो यकीन करना चाहते थे कि जिसे वो कत्ल कर रहे हैं वो नबी ही है। इनको ये तो पता था कि इनकी किताब के जरिए अल्लाह का जो नबी हो इसके हलक से हराम का लुकमा नहीं गुजर सकता, बल्कि होठों को भी नहीं छू सकता। चुनाचे उन्होंने एक मंसूबा बनाया। मक्का में एक औरत रहती थी जिसका नाम जुबैदा था। इसने एक मुर्गी फार्म बनाया हुआ था, वो अंडे बेचती थी। यहूदी ने मंसूबा बनाया कि इसकी मुर्गियां चोरी करके लाते हैं और जो मुर्गियां लेकर आएंगे कुछ की ये नियत करके लाए थे कि बाद में इसके पैसे दे देंगे, और कुछ चोरी करके लाए थे कि ये रिज़्क हराम होगा। अगले दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब की दावत तैयार की कि आप खाना काबा के मालिक हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात करके कहा, हम बाहर से मुसाफिर मेहमान आए हैं, आप हमारे साथ एक वक्त का खाना खाएं। इस्लाम में किसी की दावत रद्द करना ममानत समझी जाती थी। चुनाचा आपने दावत कबूल कर ली। यहूदियों ने कहा कि आप अकेले न आए, बल्कि खानदान बनु हाशिम के सारे मर्द आए, खास तौर पर आपके बेटे और आपके पोते। आपने कहा कि मैं अपने पोते के बगैर किसी की दावत में नहीं जाता। यहूदी खुश हो गए। चुनाचा खाने की तैयारी शुरू हुई। यहूदियों ने दिमाग में रखा हुआ था कि हराम मुर्गी भी शामिल है। नबी पाक दावत पर बैठे, खाना शुरू होने लगा, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने कहा, हम ये खाना नहीं खा सकते, ये खाना हराम है। यहूदियों ने कहा, हम कोशिश करते हैं कि आप खा ले। वो लुकमा बनाकर मुंह में डालने लगे तो लुकमा किसी की रुकावट की वजह से नीचे गिर जाता। उन्होंने बड़ी कोशिश की। उन्होंने आपको दूसरा खाना भी पेश किया। आपने कहा, ये भी मैं नहीं खा सकता। वो खाना भी दाएं निकल जाता या फिर बाएं निकल जाता। बनु हाशिम तो समझ गए, लेकिन कहा नहीं और वापस घर चले गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपकी और भी ज्यादा हिफाजत करने लगे, क्योंकि उनको इन यहूदियों से खतरा था। आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बकरियां चराने जाना भी बंद कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब बीमार रहने लगे और बिस्तर पर पड़ गए, मौत के करीब थे, तो आपने अपने बेटों को यही नसीहत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करना और मेरी कोई नसीहत नहीं है। मैं आपके साथ हजरत हलीमा सादिया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। ये वाकया हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बचपन से जुड़ा हुआ है और नहायत ईमान अफरोज और दिलचस्प है। अरब में ये रिवाज था कि नौमौलूद बच्चों को देहात की औरतों के हवाले किया जाता ताकि वो खुली फिजा में परवरिश पाएं, फसीह और अरबी जुबान सीखें और सेहतमंद हों। कबीला बनु साद की ख़वातीन भी इसी मकसद के लिए मक्का आती थी ताकि किसी मुअज़्ज़ज़ खानदान के बच्चे को गोद ले ले और इसके बदले इनाम व इकराम पाएं। हजरत हलीमा सादिया की आमद। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा अपने कबीले की दीगर औरतों के साथ मक्का मुकरमा आई। वो एक नहायत गरीब खातून थी। इनके पास एक कमजोर सा गधा था और दूध देने वाली ऊँटनी भी तकरीबन खुश्क थी। रास्ते भर भूख और प्यास के सबब इनके बच्चे भी बेचैन रहे। यतीम बच्चे को लेने से इनकार। जब ये ख़वातीन मक्का पहुंची तो हर एक ने कोशिश की कि किसी मालदार घराने के बच्चे को गोद लें, क्योंकि इन्हें माली फायदे की उम्मीद थी। लेकिन जब इन्हें मालूम हुआ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम है, तो किसी ने इन्हें गोद लेने में दिलचस्पी नहीं ली। हजरत हलीमा सादिया ने
بھی ابتدا میں یہی سوچا، لیکن چونکہ کوئی اور بچہ انہیں نہیں ملا تو انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا اور کہا یہ یتیم بچہ ہے لیکن شاید اس میں کوئی برکت ہو، ہمیں اسے لے لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں، جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا، برکتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ پہلے دودھ کی برکت، ان کا اپنا دودھ جو پہلے کم تھا اچانک وافر مقدار میں آ گیا، اور نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا اپنا بیٹا بھی سیر ہو گیا۔ اونٹنی کی برکت، وہ اونٹنی جو دودھ نہیں دے رہی تھی اچانک دودھ سے بھر گئی اور حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر نے خوب سیر ہو کر پیا۔ گدھے کی تیز رفتاری، جس گدھے پر وہ سفر کر کے آئی تھی وہ کمزور اور سست تھا، لیکن جیسے ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس جانے لگی تو وہ اتنا تیز ہو گیا کہ دوسرے حیران رہ گئے۔ بچپن کی پرورش اور کرامات، حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال تک اپنی گود میں پالا۔ ان کے گھر میں ہر طرف برکتوں کا نزول ہونے لگا، کھانے میں اضافہ ہو گیا، جانوروں میں برکت آ گئی، اور وہ غربت جو پہلے تھی اب نہیں تھی۔ شیخ صدر کا واقعہ، 4 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، دل نکالا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا اور شیطان کا حصہ نکال دیا۔ اس کے بعد دل کو دوبارہ رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ جب دوسرے بچے یہ منظر دیکھ کر دوڑے تو حضرت حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی اور فیصلہ کیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس واپس لے جائیں، کیونکہ آپ کو یہودیوں کا اندازہ ہو گیا تھا، آپ اسی طرح بڑی جلدی جوان ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا ہی سے اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں میں رکھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی نے واضح طور پر برکتیں پیدا کی، جو ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور تعلق ہماری زندگی میں بھی برکت لا سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہر مسلمان کے لیے ایمان کو تازہ کرنے والا ہے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس دلاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ بہت ساری دعاؤں میں، اللہ حافظ۔